बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर बुजुर्ग और हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्द हैं, उनसे एक मरतबा शेख ने दरियाफ्त किया, हातिम तुम कितने दिन से मेरे साथ हो? उन्होंने अर्ज़ किया 33 बरस से। फरमाने लगे, इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, 8 मसले सीखे हैं। हज़रत शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी तवील मुद्दत में सिर्फ 8 मसले सीखे, मेरी तो उम्र तुम्हारे साथ ज़ाया हो गई। हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर सिर्फ 8 मसले सीखे हैं, झूठ तो बोल नहीं सकता। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ वो 8 मसले क्या हैं? हातिम ने अर्ज किया, पहला, मैंने देखा सारी मखलूक रोटी की तलब में लग रही है, उसकी वजह से अपने आप को दूसरों के सामने जलील करती है और नाजायज चीजें अख्तियार करती है। फिर मैंने देखा तो अल्लाह का इरशाद है, और कोई जानदार जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो। मैंने देखा मैं भी उन्हीं जमीन पर चलने वालों में से एक हूं जिनकी रोजी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। बस मैंने अपने औकात उन चीजों में मशगूल कर लिए जो मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम है, और जो चीज अल्लाह ताला के ज़िम्मे थी उससे अपने औकात को फारिग कर लिया। दूसरा, मैंने देखा कि सारी मखलूक को किसी ना किसी से मोहब्बत है, जैसा कि बीवी से, औलाद से, माल से, अहबाब वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा कि जब वो कब्र में जाता है तो उसका महबूब उससे जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली, ताकि जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरा महबूब भी मेरे साथ जाए और मरने के बाद मुझसे जुदा ना हो। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहुत अच्छा किया। तीसरा, मैंने अल्लाह का इरशाद कुरान पाक देखा। अल्लाह फरमाते हैं, और जो शख्स दुनिया में अपने रब के सामने आखिरत में खड़ा होने से डरा होगा और नफ्स को हराम ख्वाहिशात से रोका होगा तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला का इरशाद हक है। मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, यहां तक कि वो अल्लाह ताला की इताअत पर जम गया। चौथा, मैंने देखा कि हर शख्स के नजदीक जो चीज बहुत कीमती होती है, बहुत महबूब होती है, वो उसको उठाकर बड़ी एहतियात से रखता है, उसकी हिफाजत करता है। फिर मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो खत्म हो जाएगा, खा वो जाता रहे या तुम मर जाओ, हर हाल में वो खत्म होगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। इस आयत की वजह से जो चीज भी कभी मेरे पास ऐसी हुई जिसकी मुझे वक़्त ज्यादा हुई, माल के ज्यादा या कम होने में उनके फहल को दखल नहीं है। यह तो मालिकुल मुल्क की तरफ से है, इसलिए अब किसी पर गुस्सा ही नहीं आता। पांचवा, मैंने दुनिया में देखा कि तकरीबन हर शख्स किसी ना किसी से लड़ाई करता है, और हर शख्स की किसी ना किसी से दुश्मनी और लड़ाई है। मैंने गौर किया तो देखा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, बस उसके साथ दुश्मनी ही रखो, उसको दोस्त ना बनाओ। बस मैंने अपनी दुश्मनी के लिए उसी को चुन लिया और उससे दूर रहने की इंतहाई कोशिश करता हूं। इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने उसके दुश्मन होने का फरमाया है तो मैंने शैतान को अपना दुश्मन बना लिया और मैंने मखलूक से दुश्मनी को खत्म कर दिया। छठा, मैंने देखा कि सारी मखलूक का एतमाद और भरोसा किसी खास चीज पर है जो खुद मखलूक है। कोई अपनी जायदाद पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर भरोसा करता है, कोई अपनी दस्तकारी पर निगाह जमाए हुए है, और वो पसंद ज्यादा आई हो वो मैंने अल्लाह ताला के पास भेज दी ताकि हमेशा के लिए महफूज हो जाए। सातवां,
میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ 8واں، میں نے لوگوں کو دیکھا اور ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی کی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ہی ایک نمونہ بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ان 8 باتوں پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔